तो पंजाब से बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला है और मुझे पूरा विश्वास है ईवीएम ईवीएम हो रहा है, चारों तरफ ईवीएम की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसलिए इस ईवीएम की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। ये भी देश को बचाने की लड़ाई और इस लड़ाई में अगर देश जीता तो देश बच जाएगा, नहीं तो बचेगा कुछ। अगर ईवीएम को हटाया नहीं गया तो मोदी फिर से जीत के आएगा और उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। ये जो कानून है और बाकी जो सारी चीजें हैं ये कभी भी दोबारा से लागू हो जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं 24 तारीख को पंजाब गया हूं और 24 तारीख को मेरी 2 जगह मीटिंग थी, सबसे पहले पटियाला में और उसके बाद शाम को जालंधर में। पटियाला की जो मीटिंग में थे वो बहुत बड़ी संख्या में किसान संगठन और वकील जो एडवोकेट हैं वो हमारे साथ में थे वहां पर और बहुत अच्छी मीटिंग हुई और वहां की मीडिया कवरेज बहुत बढ़िया हुई, बहुत मीडिया था वहां पे। और उसके बाद जालंधर जब हम शाम को पहुंचे हैं तो वहां पे जबरदस्त तरीके से जालंधर में एडवोकेट्स की बहुत बड़ी संख्या और एक इंसाफ काउंसिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तकरीबन 62 सामाजिक संगठन जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे उसमें शामिल थे और सबने बहुत जबरदस्त तरीके से हमें सपोर्ट किया है। हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें सबसे पहले हमें बोलने का मौका दिया और मैंने उनके सामने यही बात रखी कि 3 काले कृषि कानून जो थे उनके खिलाफ किसानों ने, किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। ये जो लड़ाई है ईवीएम की लड़ाई है, उससे बड़ी लड़ाई है। अगर ईवीएम को हटाया नहीं गया तो मोदी फिर से जीत के आएगा और उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। ये जो कानून है और बाकी जो सारी चीजें हैं ये कभी भी दोबारा से लागू हो जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस ईवीएम की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। ये भी देश को बचाने की लड़ाई है, वो लड़ाई भी देश को बचाने की थी और इस लड़ाई में अगर देश जीता तो देश बच जाएगा, नहीं तो बचेगा कुछ नहीं। तो उनमें एक साथी, उन्होंने एक सवाल किया कि भाई इसमें जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है पॉलिटिकल पार्टियां, वो क्यों नहीं आती? उनको आना चाहिए, फायदा तो इसका उन्हीं को होगा। और मैंने बहुत सिंपल से कहा कि जो कृषि कानून थे पॉलिटिकल पार्टीज को तो उसमें भी आना चाहिए था, उन्हीं को बोलना चाहिए था, उन्हीं को लड़ना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लड़े। और आप ये जानते हुए कि भाई ये नहीं लड़ेंगे, ये लड़ाई किसानों ने लड़ी, किसान संगठनों ने लड़ी। तो आज अगर वो नहीं आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है वो आज नहीं तो कल जरूर आएंगी, सारी की सारी आएंगी, कोई बचेगा नहीं, सबको यहीं आना पड़ेगा। पर फिर भी जब तक वो नहीं आती हैं या वो नहीं भी आती हैं तो क्या मैं लड़ूं? नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं लड़ूं और हम लोग लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में आपका साथ हमें विश्वास है मिलेगा और आप हमारा साथ दें। इसमें नतीजा उन्होंने खुल के हमारा साथ दिया और जो श्री बलबीर सिंह राजेवाल साहब हैं उनके नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा ने ईवीएम हटाओ आंदोलन में हमारा साथ देने का बाकायदा खुली घोषणा की। और माननीय श्री बलबीर सिंह राजेवाल साहब ने व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा कि मैं नेशनल बॉडी की जो मीटिंग होगी जिसमें पूरे देश से भिन्न भिन्न प्रदेशों से लोग शामिल होंगे, उसमें इस प्रस्ताव को पास कराकर आपका साथ देने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, उसमें पास कराएंगे। पंजाब से बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब पूरा देश धीरे धीरे अब खड़ा हो रहा है, चारों तरफ ईवीएम ईवीएम हो रहा है, चारों तरफ ईवीएम की लड़ाई लड़ी जा रही है, अपने अपने स्तर से अपने अपने ढंग से लोग कर रहे हैं। कोई अर्थी बना के ईवीएम के ले जा रहा है, कोई ज्ञापन दे रहा है। 70 जिलों में अब तक ज्ञापन दिया जा चुका है हमारा, और आगे भी जो होगा वो ज्ञापन लगातार जिस भी साथी के पास जहां है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जाके दे सकता है। अब ये प्रक्रिया ज्ञापन की चलती रहेगी लगातार, जिन्होंने नहीं दिया है वो दें। पंजाब एक ऐसा राज्य होगा और मुझे विश्वास है कि पंजाब के साथ साथ हरियाणा दूसरा राज्य होगा जो पूरी ताकत से खड़े होंगे और ईवीएम पंजाब और हरियाणा में सबसे पहले ये खड़े होंगे जहां घुस नहीं पाएगी। इसके बाद धीरे धीरे पूरा देश खड़ा होगा, सभी प्रदेश खड़े होंगे। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स लोगों का है और धन्यवाद उन तमाम किसान संगठनों का, संयुक्त किसान मोर्चा में जो शामिल हैं और इसके अलावा भी जो शामिल हैं, और उन सभी वकील साथियों का, मेरे वकील जो भाई हैं, चाहे वो फिरोजाबाद के वकील हों, चाहे वो लखनऊ के हों, चाहे प्रयागराज के हों, चाहे बलिया के हों, चाहे गोरखपुर के हों, चाहे अलीगढ़ के हों, चाहे कानपुर के हों, मतलब अलग अलग जगह से जहां से भी देखें वकीलों की बहुत बड़ी संख्या अब इस आंदोलन में कूद रही है। उन सभी का दिल से धन्यवाद, उन सभी का बहुत बहुत आभार। चुनाव आयोग को कैसे कोई घुसने नहीं देगा? उन्होंने तो ठाना है कि हर गांव तक पहुंचेंगे। नहीं, उन्होंने ठाना कुछ भी है, लेकिन अभी तक उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके जो प्रदर्शन इधर उधर दिखा रहा पंजाब के किसी उसमें जाके दिखा दे। वो अभी की बात कर रहा हूं मैं, जब ये आंदोलन में सारे खड़े हो जाएंगे तब क्या हाल होगा, आप उसका अंदाजा लगा लें। यही स्थिति है। दिल्ली मीटिंग कर रहे हैं जी, उसके बारे में आपसे कुछ बात हुई? इस बारे में देखिए उसके विषय में मेरी बात नहीं हुई, लेकिन जैसा मेरी जानकारी में है कि 16 तारीख को सभी किसान संगठनों ने भारत बंद की कॉल दी है। इस भारत बंद की संयुक्त किसान मोर्चा और सभी किसान संगठनों की जो कॉल है, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा पूरी ताकत से इस भारत बंद में उनका साथ देगा, क्योंकि ये देश को बचाने की लड़ाई है, ये सबकी लड़ाई है, किसी एक की नहीं है।
सो इस सबकी लड़ाई में हम सब शामिल हैं, हम पूरी ताकत से साथ देंगे। और मैंने तो वैसे भी कह दिया है कि अंतिम सांस तक किसानों और मजदूरों की लड़ाई में जहां भी होगी, जैसे भी होगी, हमारी जो भी जरूरत पड़ेगी, हम हर पल हर समय उनका साथ देंगे, पूरी ताकत से देंगे।